नमस्कार मेरे साथियों। आज ग्लोबल चेंज जो इन्वायरमेंट पर्यावरण पर हो रहा है, इसको लेकर पूरी दुनिया भर के वैज्ञानिक अभी अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, वहां पर दुनिया भर के वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। एज यू नो दैट टेम्परेचर ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट is -30 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा बोर्ड पर वाटर है इसलिए लिखा नहीं जा रहा है। -30 डिग्री सेल्सियस वहां का टेम्परेचर। हम लोग 0 डिग्री पर आकर परेशान हो जाते हैं। तो अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है, वहां का टेम्परेचर आपको -30 डिग्री सेल्सियस है। ये बोर्ड पर क्या है, पानी से हम थोड़ा सा घिस दिए हैं और गरीब आदमी हूं, मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब भी नहीं करता है और मैं इतने चतुर चालाक आदमी नहीं हूं कि मैं लोगों को कहता रहूं कि तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं चैनल को सब्सक्राइब करने वाली बातें नहीं बोलता हूं और हमारे पास डिजिटल बोर्ड खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए नॉर्मल बोर्ड पर पढ़ाता हूं। तो आई एम स्पीकिंग अबाउट द टेम्परेचर ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट इज व्हाट -30 डिग्री सेल्सियस। -30 डिग्री सेल्सियस। यहां पर क्या ह्यूमन बीइंग रह सकता है? हम उसकी व्यवस्था करके उसके हिसाब से रह सकता है। चलिए उसके फ्लोरा और फौना के बारे में हम चर्चा अभी नहीं करेंगे, राइट। दुनिया भर के वैज्ञानिक वहां क्यों काम कर रहे हैं, बात को समझिए। अभी ग्लासगो में गुस्सा भी आता है, बोर्ड पर लिखा ही नहीं जा रहा है। ग्लासगो में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 50 मिनट इन्होंने फार्मूला दिया पूरी दुनिया को बचाने के लिए। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, उसी समय आप उसको देख लेंगे। ये पंच प्लस अमृत, ये हिंदी भाषा है। अरे क्या ये कुत्ता भी बोलते रहता है, बड़ी डिस्टर्बेंस है। कुत्ता बोलेगा तो इधर का एक साईं मंदिर है तो 4 बजे सुबह में बजाएगा, फिर अभी बजाएगा, और रोड पर चलते रहेगा गाड़ियां, सीटी बजाना चाहिए कम में। बिहार है यार, अनुशासन में क्यों रहेंगे? अब बिहार में लिखा रहता है यहां पर सुसु करना मना है, पेशाब यहां करना मना है, और आदमी वहीं पेशाब करता है।
तो ये तो जानवर है, भौंकता है, अलग की बात है, लेकिन आदमी भी कुत्ते बिल्ली से कम नहीं है। चलिए आते हैं टॉपिक पंचामृत। इसको जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो पंच प्लस अमृत, पंच का मतलब 5 भाई और अमृत भाई। देखिए अब लाइट खत्म हो गई लेकिन लेक्चर जारी रहेगा। इस लाइट से अभी चल रहा है, थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूं। हाँ देखिए लेक्चर जारी रहेगा, डोंट वरी। अमृत जो जिंदा रखता है, जो अमर बना देता है। समुद्र मंथन हमारे भारत भूमि पर, और इस मंथन कराने में ब्रह्मा जी का हाथ, एक तरफ देवता दूसरे तरफ राक्षस। और अमृत की बात जो पी ले वो अमर बन जाए। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश में दुनिया के मंच पर पंचामृत फार्मूला दिए, जिस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। आप उसमें देखिएगा, अभी मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। अभी मैं बता रहा हूं पंच अमृत का उन्होंने फार्मूला दिए दुनिया बचाने के लिए। भाई जिस प्लेनेट पर हम रहते हैं, जिस धरती पर हम रहते हैं, अगर वो प्लेनेट ही नहीं बचे तो फिर हम लोगों को जीना क्या मौत के बराबर है। और आप धीरू भाई अंबानी बन जाइए या अनिल अंबानी बन जाइए या दुनिया के सबसे बड़े करोड़पति अरबपति रिचेस्ट मैन बन जाइए, बट यू कांट लिव विदाउट एयर, वाटर, फूड। ये 3 के बिना आप नहीं रह सकते। सुंदर से सुंदर भवन दे दूं, सुंदर से सुंदर आपको भवन दे दूं, हवा नहीं मिले स्वच्छ, आप मर जाएंगे। इसीलिए हवा जरूरी है। हमने 2015 में दिल्ली के जंतर मंतर पर पृथ्वी बचाओ आंदोलन के लिए बहुत बड़ा रैली बुलाया था। और 2015 में जो पेरिस सम्मेलन हुआ, पेरिस में जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पर जो चर्चा हुई, उसके रिगार्डिंग में मैंने बहुत बड़ा लेख लिखा है। आप इसी वीडियो में, बहुत सारे वीडियो हमने डाले, उसको आप देखिए। तो यू कांट लिव विदाउट एयर, वाटर एंड फूड। मैं 2007 या 8 में दिल्ली के जामा मस्जिद में, पुरानी जो दिल्ली है लाल किला के पास में, मैं जब घूम रहा था तो हमने कई रिक्शा पुलर से, कई ऑटो वाले से, मैंने उससे पूछा कि तुम यहीं रहते हो? तो कहा कि हम यहीं रहते हैं। हमने कहा कि तू रहते कैसे हो? यहाँ की हवा रहने लायक नहीं है। तो मालिक मैं पैसे कमाने के लिए आऊँ, बिहार के यूपी के गांव वाले एरिया में पैसा नहीं है, मैं पैसे कमाने के लिए। पैसे कमाने के लिए वो गंदी हवा में रह रहा है, गंदी पानी पी रहा है। 5, 7, 10 साल के बाद उसका इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाएगा, वो बीमार पड़ जाएगा। तो वी वांट क्लीन एयर, वी वांट क्लीन वाटर, वी वांट क्लीन इन्वायरमेंट। हम जंतर मंतर पर बहुत सारे छात्रों को लेकर के नारा लगवाए थे, और हमने प्लांटेशन भी बहुत जगह किया दिल्ली में। और दिल्ली में बड़े बड़े जो स्कूल है, जीटी गोइंग का है, वसंत कुंज है, ऐसे स्कूल में जाकर, पैदल जाकर के धूप में शिक्षक लोगों से संपर्क किया कि भाई इन्वायरमेंट गंदा हो रहा है, इसके खिलाफ हमें एकजुट होना है, विश्वव्यापी आंदोलन करना है।
वो लोग मुझे गालियां बकते थे, कहते थे इस साले फालतू की चर्चा करने के लिए आया है। बहुत बड़ी जलील मैंने झेला, लेकिन आज दुनिया पर्यावरण को बचाने के लिए आवाज उठा रही है। देखिए, मैं टॉपिक पर आता हूं, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। हियर टेम्परेचर इज what? -30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वैज्ञानिक अभी रिपोर्ट दे रहा है कि अंटार्कटिका का जो एवरेज टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस है, यह राइज कर गया है, 30 से 40 डिग्री तक राइज कर गया है। अगर -30 डिग्री सेल्सियस में +30 डिग्री आप जो राइज किया है उसको ऐड कीजिएगा तो आपको 0 डिग्री मिलेगा। एंड अगर 30 डिग्री में +40 डिग्री अगर आप सेल्सियस ऐड करते हैं तो 10 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। और वैज्ञानिकों का कहना है कि जो टेम्परेचर पहले से है उस टेम्परेचर में 30 डिग्री एंड 40 डिग्री का इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज किया। इट मीन्स अभी टेम्परेचर 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस। और अंटार्कटिका में लैंड आपको दिखेगा? नहीं है लैंड, पूरा का पूरा ग्लेशियर है, बर्फ से भरा हुआ है। और इतने बड़े महाद्वीप का बर्फ अगर पिघल जाए, मेल्ट हो जाए, तो समुद्र का लेवल, सी लेवल, वो क्या होगा? समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा और कई ऐसे देश हैं जो डूब जाएगा। मालदीव तो पहले डूबेगा भाई, मुश्किल से मुश्किल 1.5 से 2 मीटर है सी लेवल से उसका हाइट। और कई जगह आपको तूफान आ जाएगा, साइक्लोन आएगा, बड़े बड़े टॉर्नेडो आ जाएंगे, सुनामी आएगा। और कोस्टल एरियाज में रहने वाले जो लोग हैं, कोस्टल एरियाज में जो सिटीज हैं, उस पर खतरा बढ़ रहेगा। इसलिए वैज्ञानिक आज ये बात पे रिसर्च कर रहे हैं कि ये टेम्परेचर को मैनेज कैसे किया जाए। हर बार जब भी इंटरनेशनल लेवल पर, इन्वायरमेंट पर जब भी कॉन्फ्रेंस हुई है जलवायु परिवर्तन पर, क्लाइमेट चेंज पर, क्या क्लाइमेट चेंज जब भी कॉन्फ्रेंस हुई है, या दुनिया के जितने भी देश हैं वो सभी इकट्ठा हुए, तो ये बात की चर्चा जरूर हुई है कि अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से नहीं बढ़नी चाहिए। याद रखिए, 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना बड़े बड़े डायलॉग दुनिया के मंच पर देते हैं, लेकिन बातें फिर स्वार्थ की, सेल्फिशनेस की आ जाती है। कोई भी कंट्री फैक्ट्री को कम नहीं करना चाहता है, तो फिर कार्बन एमिशन कैसे होगा? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कहे हैं कि 2070 तक मैं 0 इमिशन प्राप्त करूंगा। बहुत अच्छी बात है। चाइना ने कहा कि 2050 में 2050, कौन कहा है? चाइना।
हम कार्बन एमिशन को जीरो कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है। और चाइना आर्टिफिशियल सन भी बना लिया। आर्टिफिशियल सन उन्होंने बना लिया कि भाई कोयला का प्रयोग मैं नहीं करूंगा, मत कीजिए भाई। दुनिया में ये आवाज तो उठनी चाहिए। वी वांट क्लीन एयर, वी वांट क्लीन वाटर, वी वांट क्लीन इन्वायरमेंट। इस बार हमने सोनबरसा विधानसभा से, सोनबरसा जो सीतामढ़ी में है, अरे तुम लोग नहीं जानते होगे यार सोनबरसा सीतामढ़ी में है, सोनबरसा 20 जिला परिषद का हमने चुनाव लड़ा और हर भाषण में हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की चर्चा करते थे। हम विज्ञान के आधार पर चुनाव लड़े। हमें राजनीति नहीं आती, छल कपट नहीं आती, पैसा बांटने नहीं आता, एक तो पैसा था नहीं। अब कुछ मित्र लोगों ने, दिल्ली के कुछ मित्र लोगों ने हमें मदद किए तो उसके आधार पर हम चुनाव लड़ गए। अब वरना मैं कंगाल कह रहा है, एक गाना क्या है, न रहने को घर है न सोने को बिस्तर है, वही मैं हूं। गांव में न घर है और न सोने को बिस्तर है, इसीलिए गांव में हम जल्दी जाते नहीं रहते। तो न रहने को घर है न सोने को बिस्तर है, लेकिन बात करता हूं कि पृथ्वी को बचाना है, इन्वायरमेंट को बचाना है। मेरे जैसा पागल आदमी आपको दुनिया में मिलेगा? पागल आदमी नहीं मिलेगा। रहने को साइकिल भी नहीं है। आप कह रहे हैं कि वी वांट क्लीन एयर, वी वांट क्लीन वाटर। पूरे दिल्ली को मैंने 8 साल तक लोगों को जगाते रहा। वसंत कुंज में बच्चों को लेकर के नारेबाजी करते, वी वांट क्लीन वाटर, वी वांट क्लीन एयर। जंतर मंतर पर मैंने किया धरना कई बार। जितना भी आपको एम्बेसे है दिल्ली में, चाणक्यपुरी में, सारे एम्बेसे में मैंने लेटर लिखा। और दिल्ली के हर एक बड़े बड़े स्कूल में जाकर के वहां के प्रिंसिपल से मैंने मिला कि भाई आप लोग आंदोलन में भाग लीजिए। अमेरिका के कानून पर जू नहीं रेखती हैं, कोई बात नहीं, उसके पास फॉरेस्ट बहुत काफी है। वो कहता भी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये बहाना बना करके बाहर निकल जाता है कि भाई मैं तो कार्बन इमिशन करूंगा, मेरे पास फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, जंगल मेरे पास है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाले प्लांट हमारे पास है। वो सुनने वाले नहीं है। महाशक्ति, वीटो पावर रखने वाले लोग। लेकिन मरेगा तो वो जो ग्रामीण इलाके में रह रहे हैं लोग, जो आदिवासी इलाके में रह रहे हैं लोग, ग्रामीण आदिवासी किसान लोग इस जलवायु परिवर्तन का मार झेलते हैं। कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने वाले, बाढ़ आएगा तो आदिवासी मरेगा, जबकि यही आदिवासी, यही ग्रामीण लोग, यही किसान लोग पर्यावरण को बचाने में अभी भी अहम भूमिका दे रहे हैं। सबसे ज्यादा तो प्लांट आदिवासी इलाके में, ट्राइबल एरियाज में, और वही ज्यादा प्लांट को उगाते भी हैं। शहरों में कहाँ है प्लांट यार, पौधा तो है ही नहीं। अभी अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है वहां पर बर्फ का ड्रिलिंग चल रहा है। ड्रिलिंग खुदाई, छेद करके खुदाई। अभी अंटार्कटिका में खुदाई चल रहा है, बोर डालकर, जैसे आप हैंड पाइप गांव घर में हैंड पाइप नीचे डालते हैं, बोर, और 100 मीटर नीचे, 100 मीटर नीचे का बर्फ निकाला जा रहा है, आइस निकाला जा रहा है। आप जानते हैं वैज्ञानिक ऐसा क्यों कर रहे हैं?
वो जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ग्लोबल चेंज हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस क्लाइमेट चेंज में बैक्टीरिया जो 100 मीटर नीचे है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया है, वायरस है, उसका स्टडी किया जा रहा है 100 मीटर से नीचे से निकाल करके कि उसमें क्या चेंज आया है। अब लाइट आ गई, हमारे पास इन्वर्टर नहीं है, अब लाइट आई तो देखो अब शाइनिंग ज्यादा हो गया, थोड़ा मैं कम कर देता हूं। हाँ, इतना पर ठीक है, ठीक, राइट। तो लाइट का आना और जाना, ये भाई बिहार है, अनुशासन नाम का चीज यहां नहीं है। और यहां एक और खास बात है, किसी को समझाने जाइए तो वो आपको बेवकूफ समझेगा। खास तौर में जो अच्छे लोग हैं, यहां जो अच्छे लोग हैं उसको बेवकूफ मानता है बिहार में। हाँ, 2-4 मर्डर कीजिएगा, 2-4 मर्डर किए रहिएगा, तो कहीं भी जाइए तो 10 आदमी सैल्यूट मारेगा, कहे वाह क्या क्रिमिनल है। अच्छे आदमी को तो यहां इज्जत ही नहीं है, और अच्छे आदमी उसको समझाने के लिए जाता है, अरे साले क्या तू समझाने के लिए आया है। और उसी में कोई डॉन यानी 10 मर्डर किया रहे, 10 बार जेल गया रहे, और वो आता है और वो उसको कहने जाए, बड़ा इज्जत करता है, फलाने आया है कहने के लिए। ये हालात है हमारे बिहार के गांव का। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ यार, मैं भी बिहार का हूँ, बिहार पर मैं गौरव ये कर रहा हूँ, शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो रियलिटी है, जो हकीकत है, वो बात बता रहा हूँ। तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में ड्रिलिंग चल रहा है, और वैज्ञानिक लोग 100 मीटर नीचे के जो लिविंग क्रिएचर है, बैक्टीरिया है, वायरस, उसको निकाल करके उसके डीएनए को चेक कर रहा है और मिला रहा है 100 साल पहले वाले 100 इयर्स। भाई कंफ्यूज मत होना, ये 100 मीटर है, ये 100 इयर्स है, ये साल है। तो गर्दन मत हिलाओ, बात को समझो। 100 मीटर ड्रिलिंग किया है, और 100 साल पहले जो बैक्टीरिया वायरस का सैंपल था, उस सैंपल के डीएनए से आज के बैक्टीरिया और वायरस के जो डीएनए उससे मैच करा रहा है। चलिए क्या हुआ, यानी डीएनए या आरएनए कह सकते हो। किंगडम मोनरा में पढ़ा होगा बायोलॉजी में, किंगडम मोनरा। तो डीएनए और आरएनए, दिस इज जेनेटिक मटेरियल, दिस इज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए आरएनए को जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। इससे उसको मैच करा रहा है कि भाई 100 साल पहले जो बैक्टीरिया वायरस था और अब जो बैक्टीरिया वायरस है उसमें उसके डीएनए आरएनए में क्या चेंज हो रहा है, क्या क्लाइमेट चेंज का असर है। क्योंकि अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें टेम्परेचर राइज कर रहा है, और भूल करके भी अगर आपको अर्थ बचाना है, पृथ्वी को बचाना है, तो टेम्परेचर आपको 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और दुनिया के मंच पर आवाज उठनी चाहिए। और ये जो विकसित देश है, राष्ट्र है, मैंने कई बार अपने भाषण में बोला है, जो डेवलप्ड कंट्री है वो लोग पैसा दे ग्रीन क्लाइमेट फंड में, तब पुअर कंट्री, आदिवासी गरीब लोग हैं, उसमें सुधार होगा, लेकिन नहीं दे रहा है। लड़ेगा कि तुम नाटो का सदस्य मत बनो, यूक्रेन बनेगा, अमेरिका उसको चढ़ाएगा कि तू बन, और रसिया उसको मारेगा। ये सब चल रहा है।
और गुस्सा में आए तो परमाणु बम भी पटकेगा। रसिया के पास बहुत परमाणु बम है, सबसे ज्यादा उसी के पास है, अमेरिका के पास है। परमाणु बम पटकेगा, और जब परमाणु बम पटकेगा तो पृथ्वी बचाने का सवाल ही नहीं। बायोलॉजिकल वार चलेगा। हिरोशिमा और नागासाकी हमने देख चुके हैं, उसका प्रभाव भी देख रहे हैं। तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर आज मैंने कुछ ये बात बताई। अब अंटार्कटिका एक ट्रीटी है। अंटार्कटिका ट्रीटी ये क्या है, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। हकीकत में ये जो ट्रीटी है, इसको अगर पालन किया जाए तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को बचाया जा सकता है, और हम बहुत बड़ी सुनामी से दुनिया को बचा सकते हैं। अंटार्कटिका जो ट्रीटी है, इस पर मैं एक अलग से 1-1.5 घंटे का वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।